बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PSX विद सुफियान गनी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वीडियो के साथ हाजिर हैं। 4:31 हो रही है और 16 फरवरी 2026 को जो है मार्केट का व्यू लेके आपके साथ हाजिर हैं। मार्केट 1,91,032 का हाई बनाने के बाद जो है आज जो है 1,73,574 का बाज़ार ने अपने जो है 2026 का लो बनाया। तो 1,74,453 के ऊपर बाज़ार क्लोज हुई है, जो अपने हाई से तकरीबन 17,458 पॉइंट जो है मार्केट डाउन है। तो करेक्शन फेज़ में कंटिन्यू जो है ये पूरा महीना बाज़ार जो है वो करेक्ट हुई है। तो लेट्स सी आगे का व्यू किस तरीके से देख रहे हैं। एक जो है वज़ीर आज़म साहब का अभी US का दौरा है, तो उसके अंदर भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी हमारे जो फील्ड मार्शल है वो भी अभी UAE के अंदर मौजूद है। वहाँ पे भी $2 बिलियन के पाकिस्तान के जो रीशेड्यूल लेंगे, वहाँ से भी इंशाल्लाह पॉजिटिव खबर आने की उम्मीद है। और फ्राइडे के दिन जो है इंशाल्लाह जो है अगर US के साथ पाकिस्तान की जो है वो टैरिफ के हवाले से जो है ज़ीरो टैरिफ के ऊपर नेगोशिएशन हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान के लिए एक अपसाइड होगा। तो उसी के लिए बाज़ार जो है अपनी जगह बना रही है, करेक्ट कर रही है, एडजस्ट कर रही है अपने आप को। अब कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो यहाँ पर जो है हमें परफॉर्म होते हुए जो है वो दिखते हैं। इंडस्ट्री के हवाले से जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, IMF के वफद भी यहाँ पर आया हुआ है। तो बिजली की कीमत इंडस्ट्री के लिए जो है उसके अंदर ऊपर भी जो है वो बातचीत हो रही है, तो उसमें भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि पॉजिटिव आउटकम आता हुआ जो है हमें दिखता है। तो यहाँ से जो है DG खान सीमेंट आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है बड़ा अपसाइड आ सकता है। बलूचिस्तान के अंदर गरानी के अंदर ये माशाल्लाह से इनका प्रोजेक्ट जो लगा हुआ है, ये बलूचिस्तान के अंदर जितने माइनिंग के और जितनी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होंगे तो DG खान सीमेंट जो है हमें यहाँ से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और दीवान सीमेंट के रेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी डिस्काउंटेड हो चुके हैं और इनके लोन की रीशेड्यूलिंग की भी जो है बैंक्स के साथ जो है वो बातचीत चल रही है। तो किसी भी टाइम पे ये अपने जो है लोन रीशेड्यूल करवाने की तरफ जाते हैं। तो DG खान सीमेंट और दीवान सीमेंट यहाँ से जो है बहुत अच्छे जो है प्राइस के ऊपर आए हुए हैं इस वक्त। और नेट सोल के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से देखते हैं तो हमारे पास एक जो है वो न्यूज़ मौजूद है यहाँ पर 5G के ऑक्शन के हवाले से कि 10 तारीख की जो है 10 मार्च 2026 की गवर्नमेंट ने डेडलाइन दे दी है 5G के ऑक्शन से। अभी इन 5G के ऑक्शन से जो गवर्नमेंट जो है जिन कंपनीज़ को जो है फ़ायदा हो सकता है, वो जैज़ का एक IPO भी पेंडिंग के अंदर है, वो भी किसी भी टाइम पर आ सकता है। नेट सोल्ड हो गया, WTL ₹1.53 के पास शेयर की प्राइस लोएस्ट लेवल के ऊपर आ गई है। और इसके साथ जो है टेलीकार्ड के शेयर्स काफ़ी नीचे हैं, PTCL के शेयर्स जो है वो काफ़ी नीचे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ₹10.47 पे टेलीकार्ड का शेयर ट्रेड कर रहा है और PTC का शेयर जो है 54.86 के ऊपर जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक करेक्शन फेज़ के अंदर जो है मार्केट जो है थिन वॉल्यूम के साथ जो है नीचे की तरफ जा रही है। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है, बाज़ार कहीं से भी जो है रिबाउंड कर सकती है, यहाँ से फर्दर जो है वो थोड़ी जगह बनाएगी बाज़ार और वहाँ से जो है वो टर्न अराउंड होती हुई जो है वो नज़र आती है, ठीक है ना। और टेक्सटाइल के हवाले से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर गुल अहमद टेक्सटाइल मिल है, निशात मिल है और इस हवाले से जो है क्रिस्टन टेक्सटाइल मिल है। तो इनके ऊपर भी जो है वो डेवलपमेंट्स होने के लिए जा रहे हैं। नए स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के अंदर जो है ये 4 नई कंपनियां जो है गुल अहमद बनाने के लिए जा रहे हैं। तो गुल अहमद भी जो है यहाँ से जो है अच्छी खासी इन्होंने जो है वो करेक्शन दी है। ₹26.99 के ऊपर शेयर की प्राइस आज 6.5% के डाउन था और क्रिस्टन टेक्सटाइल भी तकरीबन 3.54% डाउन था। तो ये बहुत जो है अपॉर्चुनिटी का टाइम है, रमज़ान का शुरू है, तो इस वजह से लोग जो है वो पैसे निकालते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट वीक जो हमारा होगा वो रोल ओवर वीक होगा और कैपिटल गेन टैक्स इम्पोज वगैरह होगा। तो एक लिक्विडिटी की जो है वो सूरत हाल होगी, इसके अंदर जो है फंड्स जो है वो फ़ायदा उठाएंगे और फंड्स जो है यहाँ पर नीचे लेवल के ऊपर जो है वो बाइंग साइड की तरफ आएंगे। और 5G के ऑक्शन के हवाले से जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह बात कर चुके हैं। तो ये मार्केट के लिए जो है माशाल्लाह से जो है टर्न अराउंड हो सकता है। नेक्स्ट वीक के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो है आती भी नज़र आ सकती है और फंड्स की भी जो है वो यहाँ पर जो है डाउन साइड के ऊपर फंड्स एक्टिव होंगे और वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो दुआओं में याद रखें, हमारे पास अभी इस वक्त जो है सबसे बड़ी जो हमारे पास जो इश्यूज़ आते हैं वो हमारे पास लिक्विडिटी के इश्यूज़ हैं, इन्वेस्टर्स के इश्यूज़ हैं कि हमारे पास जो है मार्केट जो है बहुत छोटी है, इन्वेस्टर्स बहुत कम है। हमारे पास 1% भी हमारे पास अभी इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टर्स नहीं है। तो मेहनत इसी बात की जा रही है, लोगों को अवेयरनेस इसी बात की दी जा रही है कि इन्वेस्टर्स आएँ, स्टॉक में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म व्यू बना के बाज़ार के अंदर काम करें। अमेरिका के अंदर 45% लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, माशाल्लाह से बेहतरीन रिटर्न लेते हैं वहाँ से। बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, वहाँ पे भी अच्छी जो है वो क्वांटिटी के अंदर लोग जो है माशाल्लाह से इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक के अंदर और वहाँ से जो है लॉन्ग टर्म व्यू बना के काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन माशाल्लाह से बढ़ रही है। तो इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस टाइम पे हमारे पास 10% 15% इन्वेस्टर्स हो जाएंगे मार्केट के अंदर, तो फिर ये हमारे जो लिक्विडिटी के इश्यूज होते हैं ये क्रिएट नहीं होंगे और नीचे लेवल के ऊपर जो है हमारे बाइंग आती भी नज़र आती है। तो दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।